और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, ये आपके सामने एक एल्गोरिदम ड्रॉ हुआ है और इसी एल्गोरिदम का एक फ्लो चार्ट ड्रॉ हुआ है। अब इनको क्लियर देखने से पता चल रहा है कि एल्गोरिदम में मैंने स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है। इन्हीं स्टेटमेंट्स को डायग्राम की शेप दे दी है यहाँ पे नेक्स्ट में, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये है, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन ये शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसको अंडरस्टैंड करना एल्गोरिदम से भी ज़्यादा इजी मेथड है। प्रोग्रामर में पहली प्रॉब्लम और उसने सॉल्व में क्या सोल्यूशन में मांगा हुआ था कि जी आप कोई से 5 नंबर्स लें। प्रोग्रामर ने खुद बताया, मतलब जो प्रोग्रामर बता रहा है उसको आप इनपुट भी बोलते हैं। प्रोग्रामर कहता है आप कोई से 5 नंबर्स लें और नंबर्स को आप सम करवा के दें और नंबर्स का आप प्रोडक्ट लेके दें और उन नंबर्स का आप मुझे एवरेज लेके दें। ठीक है, मैंने खुद से कोई अल्फ़ाबेट ले लिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने कोई से 5 नंबर्स लिए हैं, लेट्स सपोज ABCDE। इन नंबर्स के अंदर मैंने कांस्टेंट पास करवाया है, ये रैंडमली खुद से सपोज किए हैं। आप यहाँ पे कोई और वैल्यूज अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, इवन आप अपनी मर्जी से अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं। स्टेप 2 में क्या किया है, सबसे पहले मैंने सम करवाया है, क्योंकि प्रोग्रामर ने मुझे कहा था 5 अल्फ़ाबेट्स लेके या 5 वेरिएबल्स लेके उनके अंदर आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो पहला ऑपरेशन मेरा क्या है, सम का साइन आपको पता है, प्लस है। मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, अपने वेरिएबल्स लेके उनके दरमियान में सम का ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया है। सेम प्रोडक्ट का फार्मूला लेके, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई कराना है, उसका स्टार्ट किया PROD और उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली एवरेज का मुझे फार्मूला आइडिया है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम किसका होता है, सारे नंबर्स का सम, नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं, 5, उनको सम कर दिया है, तो ये आपका एवरेज का फार्मूला है। आगे आउटपुट में मुझे सम का आंसर चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का, मुझे एवरेज का और लास्ट में स्टॉप चाहिए। अब यहाँ पे एक्चुअली एल्गोरिदम में हो क्या रहा है, आप यहाँ पे सम कोई वेरिएबल पास करा रहे हैं और उसके अंदर अपनी इन 5 वैल्यूज़ का आंसर स्टोर करवा रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट में आंसर आ रहा है, आपके पास आउटपुट में डायरेक्टली सिर्फ आंसर आएगा। आउटपुट में हमेशा वो आंसर आता है जो स्टेप नंबर 5 में आएगा। स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, सम जो आंसर सेव करवा रहा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा होगा। सिमिलरली PROD प्रोडक्ट यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा अपने पास स्टोर करा रहा है। एवरेज जो ये आंसर देगा अपने पास अंदर स्टोर करवाएगा और आउटपुट की स्टेटमेंट में एवरेज का आंसर आ जाएगा। तो ड्राई रन में आपके पास टोटल आंसर्स आते हैं, सिर्फ सम का आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, एवरेज का आंसर क्या आएगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आंसर की फॉर्म में आ जाएगी। ये पूरा प्रोग्राम कभी भी नहीं आएगा। पूरे प्रोग्राम का मतलब सिर्फ इनके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कराना और स्टोर की हुई वैल्यूज़ का आखिर में एग्जीक्यूशन दे देना, ये काम है इस पूरे एल्गोरिदम का। अब इसी एल्गोरिदम को मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स को यूज़ किया है। अभी आपको डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट दिया है, जब स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंपल आपका एक ओवल शेप है, इसमें मैंने स्टार्ट और स्टॉप जो एल्गोरिदम्स दिए हुए थे इनको मैंने सिर्फ सिंपली राइट करवा दिया है। इनपुट प्रोग्रामर ने कहा था, मुझे खुद दी हुई थी कि जी 5 देनी है आपने, तो इनपुट का वर्ड पास कराया है मैंने एक पैरेललोग्राम में ABCDE। नेक्स्ट प्रोसेसिंग सिंबल लगाया है। प्रोसेसिंग सिंबल क्या होता है, सिंपल आपका एक रेक्टेंगल होता है। प्रोसेसिंग किस किस चीज़ की कौन सी करा रही हूँ, जो प्रोग्रामर ने मुझे खुद डिफाइन की है। सम का, प्रोडक्ट का, एवरेज का, वही वैल्यूज़ का सम, प्रोडक्ट और एवरेज तीनों की स्टेटमेंट्स का फार्मूलों के साथ आपने लिख दिया है। ये मीन आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी किसी प्रोग्राम की। इनपुट पास हुई, इनपुट की प्रोसेसिंग हुई। अब आपके पास यहाँ पे फिर एक पैरेललोग्राम की शेप आई है जिसमें आपका आउटपुट का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे आउटपुट था सम, प्रोडक्ट और एवरेज। इसका मतलब है इसको और मिनिमाइज कर दिया है फ्लो चार्ट ने। यहाँ पे 6 स्टेप्स हो रहे हैं और वो 6 स्टेप्स यहाँ पे कितनी डायग्राम में, सिर्फ 3 शेप्स में ख़त्म हो गया प्रोग्राम आपका। यहाँ पे वो आउटपुट इस शेप में ड्रॉ करवा देगा, आंसर आ जाएगा और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो फ्लो चार्ट्स की डायग्राम्स की शेप है उन्होंने आपके प्रोग्राम को और मिनिमाइज कर दिया है। ये है आपके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट अभी आपसे और एग्जांपल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। काइंडली इस प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एग्जांपल नंबर 2 में प्रोग्रामर कह रहा है कि जी आपने किसी क्यूब का एक साइड लेनी है और उसकी लेंथ एज एन इनपुट लेनी है, ठीक है, और आपने बताना है उसका वॉल्यूम कितना है।
किसी क्यूब की वन साइड लेनी है, लेंथ एज एन इनपुट लेनी है और उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करके देना है। खुद ही प्रोग्रामर बता रहा है जी कि लेंथ इनपुट लें, वॉल्यूम उसका फाइंड आउट करके दें, फार्मूला पास करवाया है। इसका मतलब है आउटपुट में लाजमी बात है जो मैंने स्टेप 2 में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है v, उसको मैं प्रिंट करवाऊंगी, ये मेरा रिजल्ट होगा, ये मेरी आउटपुट का फॉर्म, ये रिजल्ट होगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये इसमें जो वैल्यू आएगी जस्ट वो लिखी जाएगी, कोई एक वैल्यू। बहुत ईजी है। इसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट देख लें। स्टार्ट का सिंबल ड्रॉ कर दिया, इनपुट प्रोग्रामर ने जो बताई थी उसको पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ करके इनपुट L पास करवा दिया है। सेकंड उसका वॉल्यूम लेना है आपने L3 की फॉर्म में, आपने एक ले लिया है रेक्टेंगल की शेप, यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग करवाई है। इसके बाद फिर एक फ्लो लाइन लिया है, ये फ्लो लाइंस हैं आपकी जो दूसरे कैरेक्टर से जोड़ी हैं आपको। अच्छा, फ्लो लाइन में फिर आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, इसके अंदर आपने अपनी आउटपुट प्रिंट करानी है, यानी कि v जो आंसर यहाँ पे देगा आपने वो इधर पास करवा दिया है और स्टॉप में आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये आपका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का डिफरेंस है। इन स्टेप्स को अगेन वही डेफिनेशन फिर रिकॉल करवाऊंगी आपको। इसी एल्गोरिदम को, इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आप डायग्राम की शेप दे देना बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। इसको बोलते हैं मेजर डिफरेंस फ्लो चार्ट का और एल्गोरिदम का। ये डायग्रामेटिक शेप है और ये स्टेप बाय स्टेप रिटन फॉर्म की स्टेटमेंट्स को आप बोलते हैं एल्गोरिदम। अगर नेक्स्ट एग्जांपल्स में से आपको कोई भी एग्जांपल जो आपको समझ ना आ रही हो, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में मेरे से उन एग्जांपल्स को मेंशन करके मेरे से दोबारा उन पे वीडियो बनवा सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं। मेरी इस वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर इससे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मैं आपको वीडियोज़ बना के शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।